अर्जुन का नया जन्म एक प्रेरक कथा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका अर्जुन था, पर जीवन में वह हर मोड़ पर डर जाता था। पढ़ाई में ठीक था, सपने बड़े थे, लेकिन आत्मविश्वास कमजोर। जब भी कोई चुनौती आती, वह सोचता अगर मैं हार गया तो। एक दिन वह शहर नौकरी की तलाश में गया। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। उसे लगने लगा कि किस्मत उसके खिलाफ है। एक शाम वह उदास होकर पार्क में बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर छाई चिंता देखी और पूछा, बेटा, मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन बोला, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं होता। शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। संत मुस्कुराए, बोले, तुम्हें गीता का एक श्लोक पता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने कहा, लेकिन जब फल नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। संत बोले, फल पर अधिकार नहीं, पर कर्म करने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर बार फल देखकर ही कर्म करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। संत ने आगे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा डर है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु। अगर तुम अपने मन को साध लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि वह असफलता से नहीं, असफलता के डर से हार रहा था। अगले दिन से उसने एक नया नियम बनाया। हर दिन बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करेगा। हर असफलता से कुछ सीखेगा। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेगा। कुछ महीनों बाद भी सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन इस बार अर्जुन टूट नहीं रहा था। उसने गीता की एक और बात याद रखी, सुख दुख समान है। जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते, वह मुस्कुराकर कहता, यह भी बीत जाएगा। जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसने अतिरिक्त काम करना शुरू किया। उसे समझ आया कि संघर्ष सजा नहीं, अवसर है। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास जागने लगा। अब वह हर इंटरव्यू में पहले से बेहतर प्रदर्शन करता, क्योंकि अब वह परिणाम के डर से मुक्त था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में मौका मिला। इंटरव्यू कठिन था। पहले जैसा अर्जुन होता तो घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने मन ही मन कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा। उसने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी अर्जुन ने गीता की शिक्षाएं नहीं छोड़ी। उसने समझ लिया था, सफलता स्थायी नहीं, चरित्र स्थायी है। अहंकार पतन का कारण है। संतुलन ही सच्चा योग है। वह अपने सहकर्मियों की मदद करता, विनम्र रहता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कुछ सालों बाद अर्जुन कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचा। एक दिन उसी पार्क में गया जहां कभी वह रोया करता था। वहां उसे वही वृद्ध संत फिर मिले। संत ने पूछा, अब बताओ अर्जुन, तुम्हें सफलता किसने दिलाई? अर्जुन ने झुककर कहा, मेरे कर्म ने, मेरे धैर्य ने और गीता की शिक्षाओं ने। संत बोले, नहीं बेटा, तुम्हें सफलता तुम्हारे बदले हुए मन ने दिलाई है। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। अर्जुन ने सीखा कि कर्म ही जीवन का आधार है। फल की चिंता छोड़ने से मन हल्का हो जाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा बल है।
कठिनाई अवसर बन सकती है। संतुलन और संयम ही सच्ची सफलता है। और सबसे बड़ा सत्य, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है। जब मनुष्य टूट जाता है, जब रास्ते डिचंडल हो जाते हैं, जब अपने ही प्रश्न हमें डराने लगते हैं, तब केवल एक ही ग्रंथ है जो हमें भीतर से संभालता है, भगवद गीता। ये कहानी युद्ध की नहीं है, ये कहानी मन के युद्ध की है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है, सामने अपने ही लोग हैं, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है, उसका शरीर कांप रहा है, मन कह रहा है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। आज का मनुष्य भी तो यही कह रहा है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता, मैं इस संघर्ष से थक गया हूँ। अर्जुन कोई योद्धा न है, अर्जुन हम सब है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि परिस्थिति कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम असत्य को सत्य मान बैठे हो। तुम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हो, जबकि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर डर किस बात का? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म को पूजा बना देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। आज का तनाव, आज की चिंता फल की आस से ही तो जन्म लेती है कि जीवन से भागो। गीता सिखाती है, डटकर जियो, सच को समझो और कर्म करते जाओ। अभी तो ये शुरुआत है, आगे गीता का वह ज्ञान है जो आपके मन, सोच और जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अगर ये बातें दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सच्ची सोच को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी। गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था और शाम ढलते ही जिंदगी थक कर चुप हो जाती थी। इसी गांव में रहता था अमन, एक साधारण सा लड़का, साधारण कपड़े, साधारण बोलचाल। लेकिन उसके सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। अमन ज्यादा बोलता नहीं था। गांव के लोग कहते थे, कुछ नहीं करेगा ये लड़का, बस किताबों में घुसा रहता है। जब बाकी लड़के चौपाल पर बैठकर बड़े बड़े सपनों की बातें करते, जब कोई कहता मैं शहर जाकर अफसर बनूंगा, कोई कहता मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, अमन चुपचाप सुनता और फिर बिना कुछ बोले घर लौट आता। लोग बोलते थे अमन सुनता नहीं था। अमन के पिता एक छोटे किसान थे। खेत से जो मिलता उसी से घर चलता। कभी अच्छी फसल, कभी सूखा। माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। अमन रोज सुबह 4 बजे उठता, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के। जब पूरा गांव सो रहा होता, वो किताब खोलकर बैठा होता। कोई देखता नहीं था उसकी मेहनत, क्योंकि मेहनत शोर नहीं करती। शोर करने वाले बहुत थे। गांव में एक और लड़का था, राहुल। राहुल हर जगह दिखता था, हर जगह बोलता था। वो कहता मैं IAS बनूंगा, मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा। चौपाल पर बैठकर वो मोटिवेशनल बातें करता। लोग तालियां बजाते। अमन वहीं पास में खड़ा होता, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता। लोग कहते, देखो राहुल को कितना कॉन्फिडेंट है, और ये अमन बस चुपचाप रहता है। किसी ने नहीं देखा कि राहुल बातें करता था और अमन काम। असली परीक्षा। 12वीं के बाद दोनों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। राहुल ने कोचिंग ज्वाइन की, फोटो डाली, स्ट्रगल मोड ऑन। अमन ने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, पैसे नहीं थे,
वो पुरानी किताबें लाया, पिछले साल के प्रश्न पत्र जुटाए और रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करने लगा। ना स्टेटस, ना पोस्ट, ना शोर, बस मेहनत। हार के दिन पहला एग्जाम आया, रिजल्ट निकला। राहुल फेल हो गया, अमन भी फेल। गांव में चर्चा हुई, दोनों से नहीं हुआ। राहुल ने फेसबुक पर लिखा, सिस्टम ही खराब है। अमन ने कुछ नहीं लिखा, उसने बस अपनी कॉपी खोली और लिखा, कहाँ कमी रह गई। यही फर्क था, चुपचाप आगे बढ़ना। अगले 2 साल राहुल अमन वहीं रहा, एक ही जगह, एक ही लक्ष्य। लोग पूछते, अब तक नहीं हुआ, छोड़ क्यों नहीं देता। अमन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था मेहनत शोर नहीं करती, लेकिन रंग जरूर लाती है। वो दिन, तीसरे साल का रिजल्ट आया। गांव के स्कूल के बाहर एक नोटिस चिपका था। लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अचानक किसी ने जोर से कहा, अमन, अमन का नाम है लिस्ट में। भीड़ चुप हो गई। वो अमन जो कभी कुछ नहीं बोलता था, जिसकी मेहनत किसी ने नहीं देखी, उसका नाम सबसे ऊपर था। शोर अपने आप मच गया। जिस अमन की आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, आज उसकी मेहनत बोल रही थी। राहुल भी आया, चुपचाप। उसने अमन से पूछा, तूने कभी बताया क्यों नहीं कि इतना पढ़ रहा है। अमन ने कहा, क्योंकि मेहनत बताई नहीं जाती, की जाती है। सीख, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो बोलकर बड़ा बनना चाहते हैं, जो चुपचाप बन जाते हैं। याद रखना, मेहनत शोर नहीं करती, वो पोस्ट नहीं डालती, वो ताली नहीं मांगती, लेकिन जब वो फल देती है तो पूरी दुनिया सुनती है। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो घबराना मत, क्योंकि मेहनत शोर नहीं करती, लेकिन इतिहास जरूर बनाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 10 युवक। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था आरव। बचपन से ही वह दूसरों को देखकर सपने बनाता था। कभी सोचता, मुझे शहर जाकर बड़ा आदमी बनना है। कभी सोचता, मुझे बहुत पैसा कमाना है। कभी सोचता, मुझे सबके सामने सम्मान चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा उसे परेशान करती थी। रात को जब सब सो जाते, वह आसमान को देखता और सोचता, आखिर मुझे चाहिए क्या? मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं खुद को क्यों नहीं समझ पा रहा? एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन मन में शांति नहीं है। मुझे रास्ता बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दुनिया नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। आरव चौंका, खुद को जानने का क्या मतलब? साधु ने पास पड़ी एक छोटी सी झील की ओर इशारा किया। जब पानी शांत होता है, तब वह साफ दिखाता है कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जब पानी हिलता है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। साधु ने आरव को 3 काम दिए। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो, अपने डर लिखो, खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं और क्यों। पहले दिन आरव बेचैन हो गया। मन भागने लगा, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातें।
लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वह अमीर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि बचपन में लोगों ने उसे गरीब कहकर मजाक उड़ाया था। वह प्रसिद्ध इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसे मान्यता चाहिए थी। उसे सम्मान इसलिए चाहिए था क्योंकि अंदर से वह खुद को कम समझता था। और उस दिन पहली बार उसने खुद को समझा। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, वही दिन उसकी असली आजादी का दिन होता है। कुछ महीनों बाद आरव बदल चुका था। अब वह दूसरों को देखकर सपने नहीं बनाता था, वह खुद से पूछकर फैसले करता था। अब उसका लक्ष्य पैसा नहीं बल्कि कौशल था। अब उसका लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं बल्कि मूल्य बनाना था। अब उसका लक्ष्य सम्मान नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। एक दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। न ही किसी से ईर्ष्या होती है, न ही किसी से डर, क्योंकि उसे पता चल जाता है वह कौन है और उसे किस दिशा में चलना है। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में भटक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी संतोष नहीं है, तो रुकिए। दुनिया को बदलने से पहले खुद को जानिए, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हार नहीं सकती। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब भी करें। मैं खुद को जानना चाहता हूं। और याद रखिए, सच्ची सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी है। आज की कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने सोने के महलों को छोड़कर सत्य की खोज की। एक ऐसे मनुष्य की जिसने दुख को समझा और पूरी मानवता को शांति का मार्ग दिखाया। यह कहानी है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की। एक जन्म और भविष्यवाणी। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के राजमहल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखने का निर्णय लिया। 2 ऐश्वर्य में बचपन। सिद्धार्थ का बचपन महलों में बीता। नाच गाना, उत्सव, सुख सुविधाएं, हर चीज उनके पास थी। 3 अलग अलग महल, गर्मी, सर्दी और बरसात के लिए। दुख, बीमारी, वृद्धावस्था, इन सब का नाम तक उन्हें सुनने नहीं दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा गहरे प्रश्नों में डूबा रहता। क्या जीवन केवल आनंद और भोग के लिए है? 3 विवाह और परिवार। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सब कुछ था उनके पास, परिवार, सम्मान, सुख। फिर भी भीतर एक खालीपन था। 4 दृश्य, जीवन बदलने वाला क्षण। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक शांत सन्यासी। उन्होंने पहली बार जाना, हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन मर जाएगा। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या इन दुखों से मुक्ति संभव है? 5 महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्होंने अंतिम बार अपने सोते हुए पुत्र और पत्नी को देखा। चुपचाप घोड़े पर सवार होकर महल छोड़ दिया। राजसी वस्त्र उतार दिए, केश कटवा दिए और बन गए एक साधक। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है।
एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे लोग उनके चारों तरफ बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी एक आदमी गुस्से में वहां आया। उसका चेहरा लाल था और आंखों में नफरत थी। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम पाखंडी हो। लोगों को बहुत गुस्सा आया। कुछ लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बुद्ध शांत थे, बिल्कुल शांत। फिर बुद्ध ने उस आदमी से बहुत प्यार से पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और सामने वाला उसे लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने उपहार दिया उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही बात है। तुम जो गुस्सा और अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर ये बातें दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन की उम्र लगभग 20 साल थी। चेहरा मासूम पर आंखों में सपने बड़े बड़े। लेकिन समस्या ये थी कि अर्जुन सपने तो देखता था, पर उन्हें पूरा करने के लिए समय की कीमत नहीं समझता था। वह हमेशा यही बोलता, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। गांव के लोग उसे समझाते, मां समझाती, पिता समझाते, लेकिन अर्जुन के कानों में एक ही आवाज गूंजती, अभी तो जवान हूं, कल मेहनत करूंगा। अर्जुन का घर और संघर्ष 3 मिनट। अर्जुन का परिवार गरीब था। पिता किसान थे, दिन भर खेत में मेहनत करते। माँ घर संभालती और कभी कभी दूसरों के घर काम भी करती। घर छोटा था, छत टपकती थी और कई बार खाना भी पूरा नहीं होता था। फिर भी माँ पिता अर्जुन को प्यार करते थे, उसे पढ़ाना चाहते थे, पर अर्जुन पढ़ाई को बोझ समझता था। उसका दोस्त राहुल था। राहुल भी गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग थी। राहुल सुबह 5 बजे उठता, पढ़ता, काम करता और फिर स्कूल जाता। अर्जुन 10 बजे उठता, फिर मोबाइल चलाता, गपशप करता और शाम को बोलता, आज थक गया, कल पढ़ूंगा। माँ की बात 2 मिनट। एक दिन माँ ने अर्जुन को बुलाया। माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, पर समय तो है। अगर तू समय को संभाल लेगा तो एक दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन हंस पड़ा, अरे माँ, आप भी ना, ये सब किताबों वाली बातें हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। समय किताबों की बात नहीं बेटा, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। राहुल की सफलता की शुरुआत 3 मिनट। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ। सरकार की तरफ से एक प्रतियोगिता थी, राज्य स्तरीय परीक्षा, जिसमें पास होने वालों को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप मिलती। राहुल ने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। वो रोज 6 घंटे पढ़ता। कभी बारिश हो, कभी सर्दी हो, राहुल नहीं रुका। अर्जुन ने भी फॉर्म भरा।
पर पढ़ाई नहीं की। उसने कहा, अभी तो बहुत टाइम है भाई, 1 हफ्ते में सब हो जाएगा। समय की पहली चेतावनी 3 मिनट। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन अर्जुन ने कैलेंडर देखा। परीक्षा में बस 15 दिन बाकी थे। अर्जुन घबरा गया। उसने किताब खोली, पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। वो खुद से बोला, अरे यार, इतना सारा सिलेबस। गौतम बुद्ध के 8 नियम, एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में एक हरा भरा वन था। उस वन के बीचों बीच एक शांत आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सच्चा मार्ग सिखाते थे। एक दिन आनंद नाम का एक युवक उनके पास आया। उसके मन में बहुत अशांति थी। वह बोला, आनंद भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन भटक जाता है। मुझे सही मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध आनंद, जीवन में शांति और सफलता के लिए 8 नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन्हें अपनाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक समय दृष्टि, सही समझ। बुद्ध बोले, सत्य को पहचानो। जीवन में जो भी हो रहा है उसे समझो। भ्रम में मत जियो। सीख, सही समझ से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। 2 समय संकल्प, सही विचार। अपने मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार रखो। द्वेष और लालच को त्याग दो। सीख, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। 3 समयक वाणी, सही बोल। ऐसा बोलो जिससे किसी का हृदय न दुखे। सत्य बोलो, मधुर बोलो। सीख, शब्दों में अपार शक्ति होती है। 4 समयक कर्म, सही कार्य। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें और समाज को ऊंचा उठाए। सीख, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। 5 समयक आजीविका, सही जीविका। ऐसा काम चुनो जो ईमानदार और दूसरों के लिए हितकारी हो। सीख, गलत रास्ते से मिली सफलता असली नहीं होती। 6 समयक प्रयास, सही प्रयास। लगातार प्रयास करते रहो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सीख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। 7 समयक स्मृति, सही जागरूकता। हर क्षण सजग रहो। वर्तमान में जियो। सीख, वर्तमान ही जीवन का सच्चा समय है। 8 समयक समाधि, सही ध्यान। मन को एकाग्र करो। ध्यान से आत्मा को शांति मिलती है। सीख, स्थिर मन ही महान बनाता है। कहानी का अंत। आनंद ने इन 8 नियमों को अपने जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सफल बन गया। कुछ वर्षों बाद वही आनंद दूसरों को प्रेरित करने लगा। तब बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अंतिम संदेश, मोटिवेशन। यदि आप भी जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास चाहते हैं तो इन 8 नियमों को अपनाइए। सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर छिपी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ